क्लब में बाउंसरों की गुंडागर्दी की खबरें तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर क्लब के मालिक समेत 3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये मामला गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित एक क्लब के बाहर का है, जहां क्लब के 2 मालिकों समेत कुल 3 लोगों को बेरहमी से पीटा गया। तो वहीं ये मारपीट करने के आरोप दूसरे क्लब के मालिक और बाउंसरों पर लगे हैं। मेरा नाम पंकज सचदेवा है। 29 सेक्टर में मेरे जोरो नाम से एक क्लब है और एक डीकोड नाम से है। जोरो नाम से क्लब में हम लोग 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं और मेरा पार्टनर कल मेरे साथ ही था। तो जब एक घटना हुई उससे पहले जो आपका दूसरे क्लब का ओनर था वो हमारे क्लब में ही था। सक्षम नाम का लड़का, और ये शायद जो दूसरा ओनर है क्लब का उसका नाम कालू से उसको बुलाते हैं, मुझे अच्छी तरह मेरे को उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो लोग हमारे क्लब में ही थे, हम लोग भी अपने क्लब में ही थे। उसके बाद क्या हुआ कि बिल को लेके शायद इसने ये बोला कि हमारा जो पर्स वगैरह है वो गाड़ी में रखा है कुछ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिल बाद में कर लेंगे। तो इसके पीछे हमारी जैसे बातचीत हुई तो इसने कहा आप हमारे क्लब चले, वहाँ पार्टी कर लीजिए। तो हम भी 3-4 लोग थे तो हम लोग इनके साथ पार्टी करने वहाँ चले गए। तो हमने वहाँ पे पार्टी की, अपना बिल वगैरह हम लोग पे कर रहे थे। करीबन 4-4:15 बजे के टाइम की बात होगी है। तो एकदम से मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनके बाउंसरों ने हमें मारना क्यों चालू कर दिया। ये थे इनके बाउंसर थे, इन्होंने उसी टाइम कोई बदतमीज़ी नहीं की, हम लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोगों के क्लब में भी थे। ये भी जानते हैं कि हम अगर आते जाते रहे तो हम कोई बदतमीज़ी वैसे ही नहीं करते। आज तक हमारी कोई घटना ही नहीं हुई वैसे। तो उन लोगों ने हमें मारना चालू किया, नाना करते हुए भी। ऊपर 10 से 12 लोग होंगे जो उन्होंने हमें मारा। पहले हम पूछ रहे थे कि हमें क्यों मार रहे हो। सीसीटीवी का फुटेज अगर मिल जाता तो वो भी पता लग जाता, क्योंकि क्लब में सीसीटीवी का फुटेज आपको मिलेगा कि हमने कोई छेड़खानी की हो या कोई गलती हुई तो पुलिस उससे सीसीटीवी की फुटेज ले ले। वो भी इन लोगों ने डिलीट करवा दी। नीचे हम लोग खड़े हुए, हम लोग बात कर रहे थे, हम सारे थे, नवीन था, ये थे। इतने में क्या होता है जी, नाना करते हुए भी 30 से 40 बाउंसर कह लो आप, पूरी मॉल के लड़के थे, सब हथियार बंद, सबके हाथ में इतने बड़े बड़े लठ। वो नीचे आए और ये जो कालू जी हैं, ये जो हैं, इतनी कोई मेरी यारी दोस्ती खास नहीं है, इनके पास हथियार भी था। उन्होंने वो हथियार भी निकाल के फायर करने की भी कोशिश की। वो तो ये मान लो चला नहीं या क्या था, पर उस टाइम पे मेरे हाथ में अंगूठियाँ थी, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी की चाबी, गाड़ी भी टो करवा के लाया मैं, मेरी सोने की चेन, ये सब जो मेरे एसेसरीज थी वो भी नहीं मिली मुझे। और इन जितने भी ये लोग थे 30 से 40 लोग, जो हम 3-4 बंदे थे, 2 बंदे तो हम इनके हाथ में चढ़े। इन्होंने हमारे को लट्ठों से मारा है, नीचे लिटा के उन्होंने बहुत बुरी तरह लट्ठों से मारा। अभी मेरी पीठ, मेरा हाथ, पूरी पीठ मेरी नीली है। और मुझे रीज़न समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने हमें मारा क्यों। नहीं, कोई कहा सुनी नहीं हुई, कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। आज तक हम अपने क्लब में, हमने आज तक किसी बोलते ही नहीं, क्योंकि हम लोग एज अ ओनर, हम अपने क्लब में किसी भी गेस्ट की बदतमीज़ी नहीं होती। कोई इंटरेक्शन नहीं है, इतनी लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये मुझे नहीं पता कि कौन सी पुरानी रंजिश थी, या जो मेरा पार्टनर है अश्विनी, वो भी किसी से इतना इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर किसी थर्ड पर्सन के ऊपर आके हम लोगों को टारगेट किया गया है, हमारे क्लब की वजह से हमें टारगेट किया गया है। मुझे ये चीज़ समझ, कंपटीशन की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि आप, हमारा जो क्लब है वो इस टाइम गुड़गांव का वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स के अंदर काउंट होता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस चक्कर में आके हमसे कोई रंजिश निकाली हो, क्योंकि हम लोग ओल्ड फ्रेंड्स थे तो हम लोग चले गए, वरना हम यूजुअली कहीं जाते नहीं हैं, वी सिट इन आवर ओन क्लब। तो मेरी एसेसरीज और ये तो आप मान लो कि शायद हो सकता है जान बच गई, वरना अगर मैं अपनी कंडीशन आपको दिखाऊंगा बैक और लेग्स की, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमें बहुत मोटे मोटे हथियारों से मारा है। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है, मैं जोरो क्लब का मालिक हूँ। वेल, सक्षम करके एक रेगुलर कस्टमर है हमारे, सो वो आते रहते थे हमारे क्लब में। एंड वो आए हुए थे, कोई बर्थडे पार्टी थी या कुछ इस टाइप से उनका था, और उन्होंने पार्टी की, उनका बिल जो भी था, तो उस टाइम पे वो नई पेमेंट होगी या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी। सो हमने देखा एंड कंसिडरेशन के साथ में हमने उन्हें कह दिया कि कोई बात नहीं, आप बिल जो है अगली बार पे कर दीजिएगा या रहने दीजिए, बिकॉज रेगुलर आते रहते हैं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया मेरे पार्टनर को कि लेट्स गो टू अनदर क्लब, वहाँ पर हम पार्टी करेंगे, एंड तो फॉर अ जेस्चर तो काफ़ी फोर्स किया, तो हम चल पड़े वहाँ पर। तो मैं, मेरा पार्टनर पंकज, मेरा ड्राइवर नवीन, हम सब लोग वहाँ पर चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर हमने
थोड़े बहुत जो खाया पिया सब चीज़ें उसका बिल वगैरह है। सो तो उनका कुछ अराउंड 10,000 के करीब का बिल था। सो वो बिल पे किया। तो जब हम बिल पे कर रहे थे तो मतलब हमने उन्हें बताया कि ये बिल है और इस टाइप से आपका जो भी है पेमेंट करना। तो हमने सुना कि ये हमारे कंपटीटर हैं, वो बात कर रहे थे वहाँ पर लोगों से कि आज इनको सबक सिखाना है। सो हमें समझ में आ गया कि अब देयर इज़ अ कंसर्न। सो बस हमने अपना अमाउंट पे किया और हम निकलने लगे। तो इतने में वहाँ पर सारे बाउंसर्स वगैरह आ गए। उन्होंने वहाँ पर हमारे साथ बदतमीज़ी करना चालू कर दिया, मारपीट करना चालू कर दिया। एंड वी हैव आस्क्ड दिस थिंग कि भाई क्या प्रॉब्लम, क्या इशू क्या है, सो दैट एटलीस्ट पता तो हो। चलो ठीक है, जो भी अब कर रहे हैं। फिर हम नीचे चले गए। नीचे गए तो थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग आ गए वहाँ पर। एंड उन्होंने फिर वही कुछ 40-50 लोग होंगे आई थिंक सो काफ़ी सारे लोग थे। तो इट वॉज प्री प्लान्ड थिंग, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे लोग नहीं आ सकते। फिर उन्होंने हमें मारा, इस टाइप की चीज़ें रही। तो पैसे वैसे जो थे पंकज के पास पड़े हुए थे ऑफिस के पैसे, तो उसमें से भी मेरे ख्याल से पैसे वैसे चले गए हैं या मारपीट के अंदर ये सब चीज़ें गई हैं। उस टाइम पे 3-4 लोग थे। तो उसमें से मतलब मेजरली मैं, मेरा ड्राइवर और पंकज हम थे साथ में, और बाकी लोग तो क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी तो हट गए। मैं इसको मतलब ये एक बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है और आंसर भी है। मतलब अगर मैं इसको ये कहूँ कि ऐसा था, बिकॉज कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। और ये कोई मतलब जिस टाइप की चीज़ें हुई हैं, इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। ये तो मतलब मारने वाली बात होगी कि आप मतलब एक सेम प्रोफेशन में हैं आप, सो वो रिस्पेक्ट लेवल नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेरे को नहीं लगता, हो सकता है कि इनका इंटेंशन कुछ और हो या फिर कोई ऐसी हो। कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। जी हम जब आए थे तो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे यहाँ पर। सो पुलिस आई थी यहाँ पर एंड बट हमसे कोई स्टेटमेंट नहीं ली। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होंगे तो उनसे उनकी बात हुई है। सो इस टाइप से है, हम कर ही नहीं पाए। वो मतलब इतनी जल्दी हुआ था ये सब चीज़ें कि कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो ओनर है कोई काला सर कर रहे थे वो। तो उन्होंने उनके पास में मेरे चाचा दे रहा था काफ़ी वहाँ पर, कोई वेपन था और बोला पंकज को कि 6 की 6 उतार दूंगा अगर तू गुड़गांव में दिख गया तो। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही या तो प्लान वे में किया है इन्होंने, या मतलब कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये हेल्दी चीज़ नहीं थी। तो रिक्वायर्ड है, इट इज़ नॉट कि मतलब देखिए बात ये नहीं है कि क्या हुआ, बात ये है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। मतलब हम गुड़गांव बहुत बड़ा शहर नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आपस में इस तरीके की चीज़ें होंगी तो दिस इज़ नॉट हेल्दी। तो ये मुझे लगता है। और रही बात कंपटीशन की, सो कंपटीशन मेरे को नहीं लगता उस क्लब में और हमारे क्लब में कोई कंपटीशन है ऑनेस्टली। तो ना ही हमारा नेचर ऑफ बिजनेस हुआ, उनका अलग है हमारा अलग है। और तो ये शायद किसी की मतलब जो भी है चीज़ें पता नहीं। मेरा नाम नवीन है सर, मैं सर की गाड़ी चलाता हूँ। मैं सर के साथ गया था, तो मैं गाड़ी में बैठा था, सर बाहर खड़े थे। तो क्लब से लड़ाई हुई है, क्लब में सर को मारा पहले। तो हम जा रहे थे, नीचे खड़े थे हम रोड पे, अंदर से 40 से 50 लड़के आए हैं हथियार लेके, बंदूक लेके, डंडे वंडे सब लेके। और उनमें एक सक्षम नाम का लड़का था और एक कालू नाम का, जिसके पास रिवॉल्वर थी। पता नहीं वो लाइसेंसी है या 2 नंबर ही है, पता नहीं उसका। उन्होंने हवाई फायर भी चलाई और सर के मुंह में बंदूक डाली है। वो गोली नहीं चली, पता नहीं क्या हुआ। मेरी पूरी कमर डैमेज है, मैं चल नहीं सकता हूँ। मेरे पैरों में चोट लग रही है। मेरे को बोतल फोड़ के मार रहे थे मेरे पेट में, तो मैंने बचाव करके मेरे पैरों में बोतल लग रही है, कांच की बियर की बोतलें। 40 से 50 लोग थे और हम देख लो, आप हालत देख सकते हो मेरे पीठ अब थे 40 से 50 लड़के उनके साथ में थे। सारे के सारे हाथों में हथियार ले रहे थे, डंडे वगैरह सब। कालू नाम है, उसके हाथ में पिस्टल थी और गोली भी चलाई है उन्होंने, और उन्होंने अपनी फोटो डिलीट कर दी है।